इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनका आपको ना आने के कारण आपको अक्सर इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन कौन से लॉस पाए जाते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो तरह के लॉस होते हैं, एक कोर लॉस होता है और दूसरा हमारा जो होता है वो कॉपर लॉस होता है। तो ये दो तरीके के लॉस हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये होता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं उनमें से कौन सा लॉस जो है वो कांस्टेंट होता है। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और जो हमारे ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी वो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर जितना लोड आता जाएगा उस लोड के हिसाब से हमारे ये कॉपर लॉस कम या फिर ज्यादा होते रहेंगे। और जबकि जो हमारा कोर लॉस है वो हमारे कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है वो तो सेम रहती है, वो हम चेंज करते ही नहीं है। तो जो हमारे ये कोर लॉस होते हैं वो हमारे ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट लॉस होते हैं। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये होता है कि मान लीजिए हमारे दो ट्रांसफार्मर हैं, उनमें से एक के ऊपर 30% लोड है और एक के ऊपर 70% लोड है। तो जो हमारे कोर लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में वो किस ट्रांसफार्मर में ज्यादा होंगे। तो ऐसे केस में जो हमारे दोनों ही ट्रांसफार्मर हैं दोनों में ही जो कोर लॉस है वो सेम होंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया था जो हमारे कोर लॉस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो कम या फिर ज्यादा नहीं होते। तो ये हमारी कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में लोड कितना भी हो तो हमारे ट्रांसफार्मर में ये कोर लॉस बराबर ही होंगे। अगला सवाल आपसे जो पूछ लिया जाता है वो ये होता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होते हैं वो वेरिएबल क्यों होते हैं, यानी वो कांस्टेंट क्यों नहीं होते, कम और ज्यादा क्यों होते रहते हैं। तो देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो कॉपर लॉस होते हैं वो ट्रांसफार्मर पे लोड कितना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी जो ट्रांसफार्मर की हमारी वाइंडिंग है उनके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर ही जो हमारी कॉपर लॉस है वो डिपेंड करते हैं। अगर हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कम करंट फ्लो होगा तो जो हमारे कॉपर लॉस है वो भी कम होंगे। अगर हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा तो हमारे जो कॉपर लॉस है वो भी ज्यादा होंगे। इसके अलावा जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से भी जो हमारे ये कॉपर लॉस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वहां पे जो इसका रेजिस्टेंस है कम होगा तो कॉपर लॉस कम होंगे, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कॉपर लॉस ज्यादा होंगे। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये होता है कि जो हमारे कोर लॉस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप इनको कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही बनता है जो हमारे कोर लॉस होते हैं वो दो प्रकार से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा हमारा एडी करंट लॉस होता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारे हिस्टेरेसिस लॉस या एडी करंट लॉस होते हैं इसको एक्सप्लेन करिए, तो इसकी एक्सप्लेन में आप ऐसा कह सकते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक एसी डिवाइस होता है और उसके अंदर हमारा एसी करंट फ्लो करता रहता है। और अगर हमारा जो एसी करंट फ्लो उसमें करेगा तो जो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी अल्टरनेट फील्ड होगी, यानी कि एक सेकंड के लिए वो प्लस में जाएगी, एक सेकंड माइनस जाएगी, एक सेकंड प्लस एक सेकंड माइनस। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अल्टरनेट फॉर्म में फ्लो करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इस तरीके से बार बार चेंज होने के कारण जो हमारे ये कोर लॉस हैं वो हमें ट्रांसफार्मर में देखने को मिलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए क्या हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका जवाब यही होता है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो उस टाइप हम कुछ ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिसकी मदद से जो हमारे ये कोर लॉस है वो कम हो सकते हैं। एक बार हमारा जो ट्रांसफार्मर अगर बन गया तो उसके बाद हम इन कोर लॉसेस को कम नहीं कर सकते। तो जो हमारे ये कोर लॉस होते हैं इनको रिड्यूस करने के लिए जब ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तो उसमें एक CRGO मटेरियल होता है, इसका यूज करने से हम जो हमारे ट्रांसफार्मर में ये कोर लॉस होते हैं इनको कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जब उसमें एसी करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा कोर में भी फ्लो करता है, जिसके कारण जो हमारी कोर होती है उसमें भी कुछ करंट फ्लो होने लग जाता है। अब कोर में ये जो करंट फ्लो होता है इसके कारण जो हमारी कोर होती है वो धीरे धीरे गर्म भी होने लग जाती है। तो जो ये हीटिंग इफेक्ट होता है हमारे ट्रांसफार्मर में, जो ये हीट वाला लॉस होता है इसको ही हम एडी करंट लॉस कहते हैं। यानी कि जब हम हमारे ट्रांसफार्मर को एसी से कनेक्ट करेंगे तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे ट्रांसफार्मर की कोर के साथ भी इंटरेक्ट करेगी, जिसके कारण जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है उसमें भी एक करंट फ्लो होने लगेगा और जिसके कारण जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है वो गर्म होने लगेगी। ऐसे में जो ये हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है इसको ही हम एडी करंट लॉस कहते हैं। अब क्या एडी करंट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका भी सेम सवाल है। जब ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तब उस टाइम पे हम जो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन है उनका यूज करके इस एडी करंट लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं।
अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर है एक बार बन गया, इसके बाद हम अपने ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कम नहीं कर सकते। अब इसके अलावा अगर आप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप ट्रांसफार्मर के एमओजी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।